जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों, गौ गिरिराज का व्रत कब किया जाता है, आज इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। यह व्रत गौ गिरिराज के नाम से जाना जाता है। जो इस व्रत को करता है बहुत ही उसका कल्याण होता है। और यह व्रत श्रीमन नारायण का भी व्रत होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है इस व्रत पे, गायों की पूजा की जाती है। और यह व्रत कल आने वाला है, इसीलिए सभी लोग इस व्रत को करें। यह व्रत जो भी करता है उसके जीवन में शुभ ही शुभ होता चला जाता है। तो दोस्तों, आए बताते कैसे करते हैं इस व्रत को। यह व्रत करने के लिए आपको एक पहले मंडप, कपड़े का मंडप तैयार करना होगा। उसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखनी होगी, उसको अभिषेक करना होगा और फिर उसे गंगा जल से अभिषेक करना पड़ता है। इसीलिए पहले उनको मूर्ति को अभिषेक करें, फिर उसके बाद उनका श्रृंगार करें, उनके फल फ्रूट मिठाई आदि से उनका भोग लगाएं और दीपक जलाकर आरती करें। यह आरती लक्ष्मी नारायण की जाती है, साथ ही गाय माता की भी पूजा होती है। गौ गिरिराज का व्रत करने वाले लोग को पता है कि गौ माता की पूजा कैसे की जाती है। तो कल जो गौ गिरिराज का व्रत है इसको सभी को करना चाहिए। यह व्रत इसीलिए करते हैं क्योंकि जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें से एक गाय निकली थी। 5 गाय निकली थी, उनमें एक गाय थी नंदा नाम की। मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ, नंदा गाय को। जो नंदा गाय निकली थी, जो कृष्ण भगवान को अति प्रिय थी, और कृष्ण भगवान ने उनकी गायों को चराने का जब प्रण लिया था तो उनमें भी नंदा नाम की एक गाय रहा करती थी। तो दोस्तों, ये समुद्र मंथन के दौरान 5 गायें निकली थी। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या कहानी है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इस दिन गौ की पूजा की जाती है और गौ की पूजा करने का विधान है। साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। प्रथम एक मंडप तैयार करते हैं, भगवान की प्रतिमा को स्नान करा के उसमें स्थापित करें। गायों की पूजा में मंत्र पढ़ के गायों को नमस्कार किया जाता है। और क्षीर सागर का मंथन होने पर उस समय 5 गायें पैदा हुई थी। उनके बीच में एक नंदा नाम की गाय है। उस गाय को बारंबार नमस्कार है मेरा। इस गाय को जो पूजा करता है बहुत ही बैकुंठ को जाता है वो। और कृष्ण भगवान कहते हैं गाय मेरे आगे पीछे रहें और गाय मेरी बगल में रहें, मैं गायों के बीच में निवास करता रहूं। ऐसा आप ही बोलें कि गाय मेरे आगे पीछे रहें, गाय मेरी बगल में रहें और मैं गायों के बीच में निवास करता रहूं। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आदर सहित सत्कार करके विदा करें। जो इस व्रत को करता है वो सहस्त्रों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त पाता है। यह गौ गिरिराज का व्रत है। इस व्रत को सभी को करना चाहिए। गाय दान करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको वस्त्र भेंट करना चाहिए, तो यह व्रत संपूर्ण होता है। और इस व्रत को करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आप इस व्रत को जरूर करें। जय गौ गिरिराज महाराज की जय। तो यह व्रत भगवान श्रीमन नारायण का व्रत है। इस व्रत को आप लोग जरूर करिएगा और अच्छे से पूजा पाठ करके इस व्रत को पूरा कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।